वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही डी ट्रिपल एस बी पीआरटी जो 2022 जिसका पहली शिफ्ट का पेपर आज था 7 मार्च को, ठीक है ना, वो होगा। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने देखा कि क्वेश्चन अगर पहली शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए हैं तो सभी शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए हैं। अगर पहली शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन आए तो सभी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए। यानी कि इससे ये तो पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले। तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज और कुछ पर्सनल स्टूडेंट्स जो पेपर देके आए हैं एस्पायरेंट, उनसे डिस्कस करा और इंटरनेट से बहुत जगह से ये चीजें निकाली हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना, चलो ठीक। और भीड़ बहुत थी तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पेपर का लेवल क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग डिफिकल्टी लेवल वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब आर्टिकल मैंने कहीं से उठाए और क्रॉस चेक भी करे, ऐसा नहीं सिर्फ उठाए, क्रॉस चेक भी करे। ठीक है ना। अब आप ये मत कह देना कि सर वो वाले सर तो वहां चले गए, आप नहीं गए। भाई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा होता, छोड़ छाड़ के सब कुछ मैं भी वही चले जाता। ठीक है ना, लेकिन सारा ऑथेंटिक है, बच्चों से मैंने डिस्कस कर लिया है। तो देखो, जनरल अवेयरनेस का लेवल मॉडरेट था, रीजनिंग का मॉडरेट था, अर्थमेटिक का मॉडरेट था, इंग्लिश का वेरी इजी था, हिंदी का इजी मॉडरेट था, और आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न था उसका हार्ड था। और ये तो हार्ड रहेगा ही, इसमें आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि 1 बाय 1 जैसे जनरल अवेयरनेस में आते हैं, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस में आओगे, स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स से क्वेश्चन थे, डायनेस्टी से क्वेश्चन थे, इसे पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन। यानी कि अब हर शिफ्ट में पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ये बहुत बड़ी हिंट है अगर देखा जाए। बजट से 1 क्वेश्चन था, करंट अफेयर जो भी चल रहा है उससे 2 से 3 क्वेश्चन थे, ऑथर के नेम 1 था। अगर मान लो आपके पास 200 ऑथर के नेम है और आप सोचो मैं कौन से करूं, तो मैं आपकी जगह होता मैं इसे स्किप कर देता, क्योंकि ये 1 नंबर का है। ये रिवर हिमालयन सॉइल, इसके ऊपर थे क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज 5 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 1 से 2, सेंटेंस अरेंजमेंट 2 से 3, एरर फाइंडिंग और ईडियम फ्रेजेस। तो देखो, ईडियम फ्रेजेस 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग वाला ग्रामर वोकैब का ही सेशन हो गया 2 2 4, सिनोनिम एंटोनिम 6 और 5 11, 20 में से 11 तो इजीली मिल गए, समझ गए। लेकिन मैंने कहा ना, देखो 15 से 16 तो मैक्सिमम बच्चे करके आए। अब ये आते हैं हिंदी में, कि हिंदी में आपके पास क्या क्या आया। हिंदी में एक तो पैसेज आया 5 नंबर का। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर मानो 100% में से 70% कट ऑफ है तो 70% से 75% तक आपको बहुत भीड़ मिलेगी। 75 से 80% तक थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, और 80% से 85% तक सिर्फ वो मिलेगा जो सेलेक्ट होगा। यहां एक एक नंबर का खेल होता है, ये नहीं कि ये 5 नंबर से आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन फिर भी शब्द त्रुटि, वाक्य शुद्धि, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, संज्ञा, विलोम शब्द, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्या आ जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग। समझ आया। चलो आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, मतलब जो पेडागोगी जैसा होता है, ठीक है ना, उसमें जीन पियागेट थ्योरी, देखो एनआईओएस, मैंने कहा था ना एनआईओएस आ जाओ, इग्नू आ जाओ, डीयू आ जाओ, इनकी आपको पेडागोगी और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है। ठीक है ना। बर्नर थ्योरी में से आ रखा है,
कॉल्बर्ट्स थ्योरी में से आ रखा है। क्वेश्चन तो एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं रहते, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से आ रखा है। देखो इजी नहीं है, मॉडरेट है या फिर हार्ड है, आपको समझना होगा। और कोऑपरेटिव में से आ रखा है, समझ आया? ठीक। और देखो कोऑपरेटिव के बाद आईसीटी स्टेज से आ रखा है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़े होने चाहिए, जिन भी टॉपिक के नाम यहां पे आ रहे हैं आपको डेफिनेटली पढ़े होने चाहिए। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है उसके लिए जिसका पेपर अब आने वाली शिफ्ट में है। इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, ईवीएस पेडागॉजी और एजुकेशनल फिलॉसफी। देखो ईवीएस में 10 में से 15 क्वेश्चन आए हैं, समझने की कोशिश करो। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट में जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अपने चैनल में पूरा कंसेप्ट डाल रखा है। एचसीएफ एलसीएम की तो मैंने 2 वीडियो इस बार भी डाली है, और पहले देखो तो 4 से 5 वीडियो है, इनमें सारा कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई मैंने कहा था ना, देखा। लेकिन आपको ये तो दिखेगा नहीं, आपको ये दिखेगा कि बस उसी को भगवान मानोगे जो चल रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीआई की सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है, और मैंने कहा था 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, इतना बहुत होता है कहने के लिए, ठीक है ना। सीआईएसआई 1 से 2, एवरेज, मेंसुरेशन, रेशो। और देखो अगर आप ढंग से कोशिश करो समझने की, देखो क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखो, इजी, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, उसने हार्ड दिया ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपका ये वाला सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मॉडरेट भी टफ क्वेश्चन हो जाता है अगर हमने सही से उसे नहीं पढ़ा हो तो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये हमारा जो भी सारा आज का पेपर डिस्कशन था ये था। आपको एक एक चीज अच्छे से करनी है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अच्छे से करने का मतलब है कि आपको चीजों को समझना जरूर है, ठीक है ना। तो रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे ने क्या बताया था कि क्या आया था, ठीक है ना। 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपके काम जरूर आएगा अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो, ठीक है ना। चलो रीजनिंग में क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? अच्छा, रीजनिंग में वेन डायग्राम से आया क्वेश्चन, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, एक फिगर मैच वाला आया जो हम कर रहे थे कि इसका मिरर डायग्राम क्या होगा, वही थे। सिटिंग अरेंजमेंट से आया, डायरेक्शन से आया, स्क्वायर मतलब वही क्यूब, डाइस, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का भी आ गया, देखो समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। और एक आपका सिलोजिज्म आया, ठीक है ना। मिसिंग टर्म वाला आया। रीजनिंग का तो एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमने पहले कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार कह रहा हूं। इस वीडियो से समझे जो टॉपिक आपने नहीं कर रखा, अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो उससे जरूर करें, आपको डेफिनेटली फायदा जरूर मिलेगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर